Career in 2D animation, what is 2D animation, how to become a 2D animator, how much earn in 2D animation and how much opportunity in 2D animation। तो फ्रेंड्स 2D एनिमेशन के रिलेटेड इस तरह के कई सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। अगर आप अपना करियर 2D एनिमेशन में बनाना चाहते हैं या फिर 2D एनिमेशन अभी आप सीख रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आपको अपना करियर ग्रो करने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव भट्ट और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, व्हाट इज 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन क्या है, उससे पहले हम देखेंगे कि एनिमेशन क्या है, एनिमेशन किस चीज को कहते हैं। एनिमेशन वर्ड लैटिन भाषा के एनिमा वर्ड से लिया गया है। एनिमा वर्ड का मतलब होता है आत्मा। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है तभी हम चल फिर सकते हैं, हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं, वैसे ही हम जो कार्टून्स देखते हैं वो कार्टून्स को चलाने के लिए उसमें एनिमेशन करना पड़ता है। जैसे ही हम एनिमेशन करते हैं वो कार्टून या वो ऑब्जेक्ट्स मूव होने लगते हैं और एनिमेट होते हैं। और अच्छे से मैं आपको बताऊं तो अपने मोबाइल में वीडियो शूट करते हैं, वो वीडियो 1 सेकंड का अगर हम शूट करते हैं तो उसमें अगर 24 फ्रेम रेट से वो वीडियो शूट हुआ है तो इस वीडियो में 24 इमेजेस को एक साथ प्ले किया जाता है और तभी एक वीडियो पूरा बनता है। वैसे ही एनिमेशन में भी ऐसा है। अगर आपको एनिमेशन करना है तो अगर आपको 1 सेकंड का एनिमेशन करना है तो आपको 24 फ्रेम बनानी पड़ेगी, 24 इमेजेस बनानी पड़ेगी और इमेजेस बनाने के लिए आपको उसमें ड्राइंग करना पड़ेगा। जो भी आप एनिमेशन करना चाहते हो, मान लो कि आप मिकी माउस को वॉक करते दिखाना चाहते हो तो आपको मिकी माउस को फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से एनिमेशन होता है। तो 2D एनिमेशन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आपने कई सारी टीवी सीरियल्स भी देखे होंगे और बहुत सारे 2D एनिमेशन मूवी भी देखे होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो हम बचपन में कार्टून सीरियल्स देखते थे जिसमें मिकी माउस है, टॉम एंड जेरी है, अभी हाल ही में छोटा भीम और कृष्णा बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल्स बन चुकी है 2D एनिमेशन की। तो ये सारे सीरियल्स और मूवीज से 2D एनिमेशन किए हुए है, वो तो आपने देखे ही है, तो आपको पता चलेगा कि 2D एनिमेशन किस चीज को कहा जाता है। 2D एनिमेशन बहुत ही आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको तो साथ में ड्राइंग भी आना चाहिए और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि हाउ टू बिकम अ 2D एनिमेटर। 2D एनिमेटर कैसे बने। फ्रेंड्स 2D एनिमेशन करने के लिए ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए और आपको क्रिएटिव चीज़ें करनी पसंद होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे 2D आर्टिस्ट बन सकते हो। क्योंकि 2D एनिमेशन करने के लिए आपको इन्फिनिटिव 2D ड्राइंग्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तभी एक पूरा एनिमेशन मूवी बना पाएगी या एक एनिमेशन छोटी सी क्लिप बना पाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपका ड्राइंग अच्छा है और आपको छोटा भीम जैसे एनिमेटेड मूवी भी बनाने में इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में आप जरूर आइए और एक एनिमेशन का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें करियर बनाने के लिए एनिमेशन का कोर्स करना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें आगे बढ़ पाओगे। फ्रेंड्स ये कोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल है और कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है उसका लिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से कौन कौन सी इंस्टीट्यूट अच्छी तरह से 2D एनिमेशन पढ़ाती है वो आप सर्च कर पाओ। एरेना एनिमेशन करके है, वो भी बहुत बढ़िया है। मेक है, फ्रेमबॉक्स है, ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो 2D एनिमेशन का कोर्सेज कराते हैं। तो इनमें से आपको जो अच्छी लगे और जो आपके सिटी में अवेलेबल हो वो सिटी में आप अच्छे से ये कोर्स कर लो और अपना करियर इसमें ग्रो करो। और फ्रेंड्स अगर आपने फाइन आर्ट के रिलेटेड कोर्स किए हुए हैं तो भी इस फील्ड में आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। बल्कि फाइन आर्ट अगर आपने किया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने 2-3 साल पूरे क्रिएटिव वर्क किया हुआ है और बहुत सारे ड्राइंग भी ड्रॉ किए होंगे। तो 2D एनिमेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपने फाइन आर्ट का कोर्स किया हुआ है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 2D एनिमेशन का कोर्स की फीस क्या होगी। तो फ्रेंड्स फीस तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से होगी और सिटी के हिसाब से होगी कि कौन से सिटी में आप करना चाहते हो।
रफली अगर मैं आपको बता दूं 2D एनिमेशन करने के लिए आपको फीस का मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 60,000 से लेके 1 लाख या उससे ऊपर भी हो सकती है। पर आप फी की और ज्यादा मत देखो, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। फाइनली आप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के बाद अपना कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो 2-3 चीजें का आप जरूर ध्यान में रखिए। पहले कि आप डे टू डे प्रैक्टिस अच्छे से करें, जो आपको असाइनमेंट दिए जाए वो अच्छे से करें, एनिमेशन करना आपको आ जाए, उसके बाद अच्छे से ये कोर्स करें और कोर्स के दौरान आप एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म भी बनाइए, जिससे आपको मालूम पड़े कि एक पूरा एनिमेशन कैसे होता है। और ये शॉर्ट फिल्म आपको जॉब इंटरव्यू में भी बहुत हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, कोर्स करने के बाद या फिर आपको कोर्स करने के दौरान अगर आप जॉब करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप काम करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये फील्ड में मैं कितना ग्रो कर पाऊंगा, कितना काम कर पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच अर्न इन 2D एनिमेशन? 2D एनिमेशन में आप कितना कमाओगे? तो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब कर रहे हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम मिलेगा, शायद 10,000 से लेके आपका स्टार्टअप होगा। जैसे ही आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओगे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक एक्सपीरियंस 2D एनिमेटर की सैलरी 30,000 से लेकर 50,000 तक भी हो सकती है। साथ में फ्रीलांसिंग भी करते हो तो वो भी आपको अपना अर्निंग बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, 2D एनिमेशन एक क्रिएटिव वर्क है, तो फाइनली उसमें कोई कह नहीं सकता कि कितना कमा सकते हो, क्योंकि आर्ट वर्क का कोई प्राइस फिक्स नहीं होती है। आप कितना अच्छा बनाते हो, आप कितनी मेहनत करते हो चीज में और कितनी जान डालते हो, उसके ऊपर ही अर्निंग रहती है आपकी। तभी कोई बंदा आपको ज्यादा पैसे देगा जब आप उसको अच्छे से अच्छा काम करके दोगे। और फ्रेंड्स, अगर आप 2D एनिमेशन में जॉब नहीं करना चाहते, खुद की कोई कंपनी खोलना चाहते हो या फिर घर बैठे फ्रीलांस करना चाहते हो, तो कई सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप 2D एनिमेशन के वर्क घर बैठे ही कर पाओगे। तो उन सारी वेबसाइटों के लिंक्स में इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिसकी मदद से आप उन वेबसाइटों में जाके अपना 2D एनिमेशन का काम ढूंढ सके और अच्छी अर्निंग भी कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये थी अर्निंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आगे हम देखते हैं कि 2D एनिमेशन में अपॉर्चुनिटी कितनी है, मतलब कि आप 2D एनिमेशन में कौन कौन से काम कर सकते हो, कौन कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, 2D एनिमेशन में अगर आप अपना करियर बना रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, क्योंकि अभी 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन का ट्रेंड चल रहा है। अब देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो। 2D एनिमेशन की जो मूवीज बन रही है उसमें काम करना चाहते हो तो आप 2D एनिमेशन के स्टूडियोज में जाके वहां पर जॉब कर सकते हो। किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी 2D एनिमेशन की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर भी आप जॉब कर सकते हो। और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है 2D एनिमेशन के लिए, वो है गेमिंग। अभी एंड्रॉइड गेमिंग का ट्रेंड चल रहा है और एंड्रॉइड गेमिंग में ज्यादातर 2D एनिमेशन का भी यूज होता है। तो अगर आप अपना करियर 2D एनिमेशन में बना रहे हो और खास करके जब आप गेमिंग फील्ड में कहीं पर जॉब पे लगते हो तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और अच्छा काम करने को भी मिलेगा। तो आप गेमिंग में भी अपना 2D एनिमेशन का स्किल यूज करके आप अपना करियर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी तो कई सारी है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन दूसरी दिक्कत भी है 2D एनिमेशन में, क्योंकि आजकल 3D एनिमेशन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है 2D एनिमेशन से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर 2D एनिमेशन में आपकी स्किल बढ़िया है तो आपको काम भी अच्छा मिलेगा और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2D एनिमेशन की प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है और बहुत ही जल्दी से अगर आपकी स्किल अच्छी है तो 2D एनिमेशन कर सकते हो। लेकिन 3D में एनिमेशन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस लंबी है और 3D एनिमेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद पूरा आउटपुट मिलता है। तो 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन में कंपटीशन तो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 2D एनिमेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप 2D एनिमेशन में भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 2D एनिमेशन में 3D एनिमेशन में आगे बढ़ना है तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो एनिमेशन के फंडामेंटल है वो तो वही रहेंगे एनिमेशन करने के लिए। सिर्फ प्रोसेस चेंज होगी और सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, वो सीखने में ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और आप 2D एनिमेशन में 3D एनिमेशन भी अच्छे से कन्वर्ट हो पाओगे और अपने करियर में आगे भी बढ़ पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 2D एनिमेशन अच्छा या 3D एनिमेशन अच्छा। वैसे देखे और हकीकत आपको बताऊं तो अभी 3D एनिमेशन का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल 2D एनिमेशन में भी नई टेक्नोलॉजी आ गई है
और बहुत ही फास्ट आप 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन से ज़्यादा फास्ट 2D एनिमेशन कर पाओगे। उसकी वजह से अभी 2D एनिमेशन का भी ट्रेंड बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2D एनिमेशन का ट्रेंड चला गया है, क्योंकि मैं आपको टॉप 10 एनिमेशन स्टूडियोज के लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो अभी 2D एनिमेशन में ही फुल फ्लैश काम कर रहे हैं और 2D एनिमेशन में ही कई सारे एनिमेटर को जॉब दे रखी हुई है। मतलब कि उनके पास 2D एनिमेशन का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो जरा भी मत घबराइए कि भाई काम बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आप अपनी स्किल पर फोकस करो और आगे बढ़ो। आपको काम अच्छे से मिलेगा, आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी, आप अपना करियर भी अच्छे से ग्रो कर पाओगे। फ्रेंड्स, एनिमेशन करने की शुरुआत 2D एनिमेशन से ही हुई थी और उस समय ट्रेडिशनली एनिमेशन करने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग्स करने पड़ते थे और उस ड्राइंग को बाद में स्कैन करते थे और उसमें क्लीन अप करके पूरा एनिमेशन अच्छे से बनाते थे कंप्यूटर की मदद से। लेकिन अभी जो नई प्रोसेस है उसमें चेंज आ चुका है। ड्राइंग की तो मदद ली ही जाती है, लेकिन उस ड्राइंग को डिजिटली सॉफ्टवेयर में लेके सॉफ्टवेयर में उस कैरेक्टर को रिग किया जाता है और रिग की मदद से पूरा एनिमेशन किया जाता है, जिसकी वजह से टाइम भी बहुत बच जाता है और एनिमेशन भी अच्छे से कर सकते हो और उस एनिमेशन की लाइब्रेरी भी आप बना सकते हो। तो 2D एनिमेशन को बहुत इजी कर दिया गया है 3D एनिमेशन से, जिसकी मदद से ज्यादा प्रोडक्शन 2D एनिमेशन में निकल सकता है। और ज्यादातर टीवी सीरियल्स में आप देखोगे तो 2D एनिमेशन ही होगा। उसका मेन रीजन है 2D एनिमेशन हम फास्टली कर सकते हैं और ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। और टीवी सीरियल्स जो है वो बहुत ही लंबी होती है, तो उसके लिए 2D एनिमेशन बहुत बेस्ट ऑप्शन है, जिसकी मदद से वो लोग अपनी पूरी सीरियल बना पाए। आई होप फ्रेंड्स आपको 2D एनिमेशन के रिलेटेड जो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपना करियर बनाने के लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस है या फिर और भी कोई सवाल है या फिर और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर भेजिए, मैं उनके आंसर जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उसके लिए ये वीडियो को शेयर कीजिए। एनिमेशन और VFX के रिलेटेड और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं एनिमेशन VFX के रिलेटेड ही सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें ट्यूटोरियल्स भी होंगे, टिप्स और ट्रिक्स भी होगी, और अगर कुछ नई न्यूज़ आती है एनिमेशन के रिलेटेड तो वो भी मैं देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, हम सब साथ में मिलकर अपना एनिमेशन और VFX का करियर ग्रो करें और उसमें आगे बढ़े। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं छोटा सा इंट्रो दे दूं। मैं हूं गौरव भट्ट और मैंने मल्टीमीडिया एनिमेशन का कोर्स किया हुआ है और उसके रिलेटेड मैंने पूरा एक वीडियो भी मेरा बनाया हुआ है कि मैं कैसे एनिमेशन फील्ड में और अभी मैं क्या कर रहा हूँ और कितना कमा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, माय करियर इन एनिमेशन VFX का वीडियो आप जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।